वेलकम फ्रेंड्स। राम ने कोल्डली कहती है, अगर तुमने ऐसी हरकत दोबारा की तो मैं मार्टिन किंगडम के लोगों को बता दूंगी कि मैं एक मेयर्स हूँ और मेरी हीलिंग पावर ही वो रीज़न है जिसकी वजह से ड्यूक्लिप्स के सोल्जर ना ही घायल हुए और ना ही मरे। देन स्टेप ब्रदर सियोन चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? अगर इसके बारे में रॉयल फैमिली को पता चला तो तुम्हें फांसी भी हो सकती है और इसके अलावा हमने ही तुम्हारे इतने दिनों तक पहचान छिपाए रखा, इसके लिए तुम्हें हमें थैंक्स करना चाहिए। देन राम ने कहती है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि मेरी आइडेंटिटी सबके सामने आ जाए। आफ्टर ऑल मुझे कंट्रोल में ना रखने के लिए फादर तुम्हें पर्सनली मार भी सकते हैं, समझे? कम से कम तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर मुझे प्रतिशोध का वो मीठा सा हिस्सा तो मिलेगा। और हाँ, फादर को बता देना कि मैं अब उनकी बात नहीं मानने वाली, और साथ ही में उन्हें ये भी बता देना कि मैं अब उनकी वो आज्ञाकारी बेटी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। एंड ये कहकर राम ने वहाँ से चली जाती है। एंड सियोन पूरी तरीके से शॉक्ड था और मन में कहता है, क्या वो वास्तव में वही राम ने है जिसे मैं जानता था? देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, सेड्रिक कहता है, एक स्पेशल मेयर चाइल्ड, आपका मतलब है कि वो एकमात्र बच्ची है जो अपने फैमिली में सरवाइव कर पाई। देन शॉप ओनर कहता है, वेल ये बात सच है कि बहुत ही कम मेयर्स जीवित हैं, लेकिन उस बच्ची के पास स्पेशल पावर है। वो न केवल लोगों को बचा सकती है बल्कि वो उन्हें मार भी सकती है। एंड ये सुनकर सेड्रिक हैरान रह जाता है और कहता है, क्या आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? देन शॉप ओनर कहता है, तुमने कहा कि तुम बस उसे रिवॉर्ड देना चाहते हो, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर कुछ और चिंताएं भी थी। एंड सेड्रिक मन में कहता है, ये आदमी भले ही देखने में अंधा हो लेकिन निश्चित रूप से काफ़ी समझदार है। देन कहता है, आप सही हैं, उस दिन के बाद से मैंने अपने शरीर में एक अजीब सा बदलाव देखा। वेल ये कहकर सेड्रिक आगे बोलने से हेजिटेट करने लगता है एंड उसके पसीने छूटने लगते हैं। देन वो अपना हिम्मत जुटाते हुए कहता है, वो बात यह है कि मुझे अब बिस्तर में प्रदर्शन करने में समस्या हो रही है। देन शॉप ओनर कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। देन उसे रियलाइज होता है कि वो किस बारे में बातें कर रहा है। देन शॉप ओनर शॉक्ड रह जाता है एंड कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? देन धीरे से सेड्रिक को कहता है, क्या ऐसा है तो उसने तुम्हारे उस हिस्से को मार दिया होगा। एंड ये सुनकर सेड्रिक शॉक्ड रह जाता है एंड चिल्लाते हुए कहता है, नहीं उसने इसे नहीं मारा। देन शॉप ओनर कहता है, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है। देन सेड्रिक चिल्लाते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं शर्मा रहा। देन शॉप ओनर कहता है, वैसे भी मेयर्स फैमिली के सदस्यों के बीच हत्या निषिद्ध है। भले ही मेयर्स के पास मारने की पावर हो, उन्हें इसका उपयोग न करने के लिए सिखाया जाता है और वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि ये पावर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मुझे संदेह है कि ये उसकी ओर से एक गलती थी। एंड सेड्रिक परेशान होकर कहता है, क्या सच में? तो ये सिर्फ एक गलती थी? देन शॉप ओनर कहता है, हालांकि अगर वो लड़की अभी भी जीवित है तो तुम उसे ढूंढ सकते हो और एक साथ मिलकर सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हो, इसलिए तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देन सेड्रिक परेशान होकर कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। एंड मन में कहता है, आखिर मैं इस तरह के मैटर के बारे में चिंता कैसे ना करूं। बहुत ही जल्द वो दिन आएगा जब राम ने और मैं एक साथ बेडरूम शेयर करेंगे। पहले इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि हम एक कपल की तरह एक साथ नहीं रहते थे, लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल अलग है। देन वो रामने की बातों को याद करता है। रामने कहती है, डार्लिंग क्या तुमने पहले कभी किसी को किस किया है?
ये याद कर सैड्रिक अपनी जगह से उठते हुए कहता है, मैं फिर वापस आऊँगा। देन शॉप ओनर कहता है, हाँ बिल्कुल, और मन में कहता है अंत में उसने कुछ भी नहीं खरीदा। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, एक लेडी कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो जेल्दा, अगर तुम अपनी पावर का दुरुपयोग करती हो तो इससे तुम लोगों को मार भी सकती हो। चाहे तुम किसी पर भी कितना भी क्रोधित हो, तुम उन्हें चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकती, और तुम्हें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि तुम किसी को भी अपनी शक्तियों के बारे में ना पता चलने दो, समझी। एंड उसके पेरेंट्स कहते हैं जेल्दा, एंड जेल्दा रोते हुए कह रही थी, मॉम एंड डैड प्लीज। देन जेल्दा कुछ समय बाद बड़ी हो जाती है एंड कहती है, प्लीज इन जड़ी बूटियों को आघात भेजे। एंड राम ने ये सब सपना देख रही थी एंड मन में कहती है, रोज की स्मेल की वजह से मुझे अभी भी बहुत ही ज्यादा सिर दर्द महसूस हो रहा है, और उसके साथ ही मुझे अभी अभी रामने की एक और यादें ताजा हुई। बट ये मेरी सिर दर्द मुझे परेशान कर रहा है और मैं बीमार महसूस कर रही हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि रामने की यादें वापस आ रही है। रामने रोजर्स, उसका असली नाम जेल्दा मेयर है। वो एक रेयर मेयर्स है जो हीलिंग पावर और किलिंग पावर के साथ पैदा हुई थी। ड्यूक क्लिप्स द्वारा अडॉप्ट किए जाने के बाद उसने जानबूझकर रूड और विलेनस की तरह एक्ट किया। फिर एक दिन किंग ने उसे सैड्रिक के साथ मैरिज करने का आदेश दिया, और ये अवसर उस फैमिली से उसकी आज़ादी के लिए बहुत ही अच्छा मौका था। और वो सभी जड़ी बूटियां जो इकट्ठा कर रही थी उन्हें आघात भेज रही थी। ऐसा लगता है कि मुझे अब उस गांव के बारे में और अधिक जानना होगा। देन तभी आवाज आती है, राम ने, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? देन राम ने कहती है, ओ सैड्रिक तुम? देन सैड्रिक कहता है, मैंने सुना है कि तुम अपने फादर से मिलने गई थी, सो तुम्हारी मुलाकात कैसी रही? देन राम ने कहती है, दरअसल मेरे फादर स्टेट से दूर थे तो मैंने अपने ब्रदर से बहुत ही अच्छी बातचीत की। एंड मन में कहती है, हाँ मैं उस कमीने के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आई हूँ। देन सैड्रिक कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, मैं समझ गया। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इस सप्ताह मोलोवर जंगल में एक हंटिंग कंपटीशन होगी। बेशक तुम्हारा उधर जाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुम इन दिनों काफ़ी थकी हुई हो, इसलिए तुम चाहो तो घर पर आराम भी कर सकती हो। एंड राम ने मन में कहती है, मोलोवर जंगल, उस जगह का उल्लेख तो रामने की किताब में है। अगर मुझे सही से याद है तो वहाँ पर ऐसी जड़ी बूटियाँ होनी चाहिए जो मुझे सोने में मदद करे। देन सैड्रिक से कहती है, एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूँगी। देन सैड्रिक कहता है, कोई बात नहीं रामने, तुम्हें खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। देन रामने कहती है, ऐसी बात नहीं है सैड्रिक, मैं सच में तुम्हारे साथ चलना चाहूँगी। देन सैड्रिक ऑकवर्ड होते हुए कहता है, क्या सच में? वो एक्चुअली एक प्रथा है जहाँ एक मैन अपने द्वारा शिकार किया गया सबसे बड़ा शिकार उन लेडी को देता है जिन्हें वो पसंद करता है। क्या तुम्हारे नज़रों में कोई ऐसा पार्टिकुलर एनिमल है जिसकी तुम चाहती हो कि मैं शिकार करूं? देन राम ने कहती है, क्या एनिमल्स? देन स्माइल करते हुए कहती है, एक खरगोश कैसा रहेगा? देन सैड्रिक शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या एक खरगोश? देन राम ने हंसते हुए कहती है, हाँ क्योंकि खरगोश काफ़ी क्यूट होते हैं, है ना? एंड ये सुनकर सैड्रिक शॉक्ड रह जाता है। वेल इसलिए क्योंकि उसकी डिमांड काफ़ी छोटी थी। देन सैड्रिक ब्लश करते हुए कहता है, जब मैं तुमसे बात कर रहा होता हूँ तो मुझे अक्सर अजीब महसूस होता है। देन राम ने कहती है, क्या अजीब महसूस होता है? देन सैड्रिक कहता है, हाँ एक अजीब सी अनुभूति होती है जो मुझे बेचैन कर देती है। एंड जैसे ही नील डाउन करता है तो राम ने शॉक्ड रह जाती है। देन सैड्रिक कहता है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है रामने, तो मैं खुशी से तुम्हारे लिए एक रैबिट का शिकार करूँगा। एंड ये सुनकर राम ने ब्लश करने लगती है। देन सैड्रिक कहता है,
वेल, कल मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर किए हुए क्लोथ लेने जा रहा हूँ रामने। सो क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी?